चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 के समय, उसमें छत्तीसगढ़ से सबसे पहले ये शहीद हुए थे। तो अगर आपको पर्टिकुलर मेंशन कर दिया जाए कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन थे, तब आप यहाँ पर वीर नारायण सिंह को टिक करेंगे। अदरवाइज जो पहले शहीद थे वो गेंद सिंह बस्तर के प्रथम शहीद थे, ठीक है, वो पहले शहीद हुए थे। लेकिन अगर स्वतंत्रता संग्राम वहाँ पर बोल दिया जाए तब आप वहाँ पर वीर नारायण सिंह को टिक करेंगे। ये जो थे ये बिंजवार जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बिंजवार। तो वॉर उस टाइम पे चल ही रहा था, ठीक है, 1857 की क्रांति, तो वॉर से आप याद रख सकते हैं कि ये, ठीक है, वार। उसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वीर वार, वीर और वार, ऐसे करके भी आपको ये याद आ जाएगा। उसके अलावा ये जो गुंडाधुर हैं ये धुरवा जनजाति से हैं, तो इनके तो नाम में ही धुर आता है, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुंडाधुर। और उसके अलावा फिर ये धुर। उसके बाद ये जो गेंद सिंह है ये अबू जमाड़िया जनजाति से बिलोंग करते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद करना बहुत आसान है। ऐसे आप याद रखिएगा कि अबूझ का मतलब जिसे बूझा ना जा सके। जब मैं आपको स्थानांतरित कृषि में पेदा याद करा रही तब भी मैंने कहा था कि दिमाग से पैदल, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का दिमाग कमज़ोर है, ठीक है, दिमाग से पैदल है, यानी उसका दिमाग क्या है, बिल्कुल गेंद जैसा है, स्टेबल नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर जा रहा है। तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे आप गेंद देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टेबल नहीं है, कभी इधर कभी उधर जा रहा है, तो अबूझ, ठीक है, दिमाग क्या है, स्टेबल नहीं है। उसके अलावा देखिए ये कंवर जनजाति से है गहिरा गुरु, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कंवर जनजाति का काम क्या होता है, ये सैन्य कार्य करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे अगर सेना में जाना है तो तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हीरा से भी याद रख सकते हैं कि असली हीरे तो यही हैं जो कि सैन्य वाला कार्य कर रहे हैं, इतना बहादुरी का काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चेंद्रू, उसके अलावा यहाँ पे माड़िया, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, माड़िया माड़िया, तो चेंद्रू से आप जानते हैं ये टाइगर किड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, तो काफ़ी ब्रेव है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि गौर माड़िया जो नृत्य नहीं होता उसमें ऐसे बायसन हॉर्न लगाकर डांस करते हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि हाँ इतना मतलब बायसन हॉर्न, इतना ये जानवर है, ठीक है, ये लोग बिल्कुल डरते नहीं हैं, मतलब ब्रेव हैं, तो आपको चेंद्रू से ऐसे याद हो जाएगा। टाइगर किड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्रेव है, माड़िया जनजाति से ही बिलोंग करते होंगे, गौर माड़िया, ठीक है। जब डांस पढ़ेंगे तो आपको ये और याद आ जाएगा कि वो डांस करते वक्त ये अपने सिर पर पहनते हैं, तो बायसन हॉर्न से आप याद रखिएगा कि हाँ सीधा सीधा बायसन वहाँ का हॉर्न ले आए हैं, तो बड़े बहादुर हैं ये। उसके अलावा महेंद्र कर्मा, तो महेंद्र कर्मा म से महेंद्र, और उसके अलावा फिर ये माड़िया, नाम से ही क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मुड़िया मुड़िया मत करिएगा, यहाँ पर ये माड़िया से, ठीक है, महेंद्र माड़िया, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, आपको ये याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जनजातियों से संबंधित जिनका कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप फटाफट से यहाँ पर आज के क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिससे कि ये पता चलेगा कि किसने किसने लेक्चर ध्यान से सुना है, ठीक है। यहाँ पर आप फटाफट से बताइए कि गहिरा गुरु जो है वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गहिरा गुरु। क्वेश्चन लास्ट में देने का सिर्फ यही है कि आप जैसे ही कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या है सारी चीज़ें मेमोराइज हुई कि नहीं हुई, आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जैसे जैसे वीडियोस को आप सुनते जाते हैं ना, तुरंत जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा आप तुरंत टाइप करके आंसर किया करिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ ये सेल्फ एनालिसिस है, बाकी तो आप लोग सब समझदार ही हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।